बट ये वाकया बड़ा अमेजिंग है। वाकया है एक सिस्टर का, उन्होंने खुद ये वाकया सुनाया और मैंने एक जगह पढ़ा तो मैंने कहा सबके साथ फायदे के लिए इंशाल्लाह जरूर शेयर करूं। ये वाकया वो सिस्टर खुद सुनाती हैं कि उन पर बहुत सख्त किस्म का काला जादू हुआ, सिहर, ब्लैक मैजिक, जिसकी वजह से उनकी सेहत बहुत डाउन रहती थी और उनका रिश्ता नहीं हो रहा था। मतलब काफी ज्यादा रिश्ते आते थे, लेकिन जब रिश्ता पक्का होने वाला होता था तो एकदम से जो है वो रिश्ता ब्रेक हो जाता था फॉर नो रीजन। और शी सेड कि मैं बिल्कुल थक गई, और यहाँ तक कि उनके जहन में आने लगा कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, यानी मैंने कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया एविडेंटली, तो अल्लाह ताला कैसे अलाउ कर रहे हैं इस सारी चीज को, यानी उनके जहन में वसवसे भी आने लगे इसके हवाले से। देखिए आई नो कि कभी कभी हम बहुत ज्यादा सुपरस्टिशियस भी हो जाते हैं चीजों को लेके कि जादू हो गया, हर चीज पे कहते हैं बंदिश हो गया। लेकिन ये मैं आपको एक ऐसा वाकया सुना रहा हूँ जहाँ एक जेन्युइन केस है। देखिए जादू का कंप्लीट इनकार भी तो नहीं करना चाहिए ना, तो ये एक जेन्युइन केस है सिहर का, और वो सिस्टर खुद बताती है अपना वाकया। बहरहाल हेल्थ इश्यूज और फिर दूसरा ये वाला जो चक्कर चल रहा है। शी सेड कि मैंने बहुत मेडिसिन खाई, साइकियाट्रिस्ट के पास भी गई, काउंसलिंग्स करवाई कई बार, यानी दुनिया का हर वो इलाज जो पॉसिबल था वो मैंने ट्राई कर लिया। इवन मैंने रुकिया बहुत बार करवाया। रुकिया कहते हैं स्पिरिचुअल इलाज है एक, जिसमें दम किया जाता है, ऑथेंटिक दम होता है, कुरानी सूरज हैं कुछ और नबवी दुआएं हैं वो पढ़ी जाती हैं। तो उन्होंने कई राकीज से जो रुकिया के एक्सपर्ट होते हैं उनसे रुकिया भी करवाया। एंड शी सेड कि रुकिया से आराम आ जाता था, लेकिन उसके कुछ देर बाद फिर से वो इश्यूज शुरू हो जाते थे, यहाँ तक कि शी टोटली गिव अप। फिर किसी ने बस उनको बताया कि आप बस मेरे कहने पे एक स्कॉलर से जरूर मशवरा कर लीजिए। शी सेड कि मैं एक स्कॉलर के पास गई जो मुझे रेफर किए गए, और उनसे मैंने मसला बयान किया और उन्हें सारी हिस्ट्री बताई कि इस तरह मैं ट्राई कर चुका हूं। उन स्कॉलर ने कहा कि बेटा आप मेरे कहने पे 10 चीजें ट्राई करो, हर चीज आपने ट्राई कर ही ली है तो चलो ये 10 चीजें ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपने मुझे प्रॉमिस करना है कि आप ये 10 चीजें करोगे, और ड्यूरिंग वाइल यू आर डूइंग दैट तो हो सकता है आपको बहुत डिमोटिवेशन आए, बहुत डाउट आए, लेकिन आपने सब्र करना है और आपने जमे रहना है इंशाल्लाह, और आपने कुछ भी करके इन चीजों पर अमल करना है। शी सेड कि मैंने उनका ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं पूरी कोशिश करूंगी। उन्होंने कहा कि बेटी सबसे पहले यू हैव टू प्रॉमिस मी कि आप रोजाना कुरान पढ़ोगे, चाहे 1 वर्स, चाहे 2 वर्सेस, चाहे 10 वर्सेस, चाहे 1 पेज, चाहे 2 पेज, जितना कुरान आप पढ़ सकते हो आपने मिस नहीं करना, आपने डेली कुरान पढ़ना, ये आप मुझसे पहला प्रॉमिस करो। उन्होंने कहा ठीक है इंशाल्लाह, इट विल बी ऑन माय लिस्ट। दूसरी बात उन्होंने ये की कि आप तहज्जुद के टाइम उठ के, जितनी आपको तौफीक मिलती है इंशाल्लाह, आप तहज्जुद के टाइम उठ के अपने लिए खास दुआ करो अल्लाह से, और अल्लाह को ऐसे जुमले कहो कि अल्लाह मैं सबसे जो है वो नाउमीद हो चुकी हूँ और मैंने हर चीज ट्राई कर लिया, यार अब आप ही शिफा देने वाले हैं, मेरी सारी की सारी उम्मीद आपसे है और मैं इस घड़ी में आप ही से मांगती हूँ। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि ऐसे औकात उनके बारे में पढ़ो जब दुआओं की कबूलियत के औकात है। वो क्या क्या है, मिसाल के तौर पे हदीस में आता है बारिश के दौरान दुआ कबूल होती है, सफर के दौरान दुआ कबूल होती है, सजदे में दुआ कबूल होती है, नमाज में जो सजदा किया जाता है फर्ज नमाज में, उसमें उर्दू में तो नहीं दुआ कर सकते, लेकिन कोई जनरल दुआ मांग सकते हैं, जैसे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार, बिल्कुल जायज है, अलॉन्ग विद सुब्हान रब्बियल आला जो हम कहते हैं, और ये जनरल दुआ करते हुए अपना मसला जहन में लाया जा सकता है, तो वो भी दुआ का एक तरीका है। और नमाज के बाद भी सजदे में गिर के उर्दू में भी दुआ की जा सकती है नमाज के बाद। इसी तरह उन्होंने कहा कि इकामत और अजान के दरमियान का जो टाइम है उस वक्त दुआ की कबूलियत है, और उन्होंने कहा इस तरह मजीद ऐसी रिसर्च करो कि कौन से जो है वो दुआ की कबूलियत के औकात है। उसने कहा ठीक है, मैं इंशाल्लाह इसकी भी कोशिश करूंगी कि वो औकात जब दुआ की कबूलियत है, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुम्मे के दिन एक घड़ी आती है, असर से मगरिब के दरमियान उस घड़ी का जिक्र किया गया है। ज्यादा जो ऑथेंटिक व्यू है स्कॉलर्स का वो असर से मगरिब के दरमियान कौन सी घड़ी है, देखें कोशिश करें असर से मगरिब जिक्र में स्पेंड करे बंदा, कोई एक फ्राइडे ऐसा रख ले, अगर हर फ्राइडे नहीं कोई अपॉर्चुनिटी निकल रही, कोई एक फ्राइडे रख ले, उसमें दुआ करे। उसने कहा ठीक है इंशाल्लाह, आई विल ट्राई टू डू दिस। चौथी बात जो उन्होंने की, उन्होंने कहा कि जिस मसले से बेटा तुम गुजर रही हो उस मसले के बारे में दूसरों के लिए दुआ करो। यानी कितनी बेशुमार हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, जो विडोज हैं, जो मुतलका हैं, या जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, उम्रें बढ़ रही हैं, उनके लिए दुआ करो, सिर्फ अपने लिए दुआ ना करो। कितनी ही हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं जो सेहर के अंदर मुब्तला हैं, ऑथेंटिक सेहर की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, उनके बारे में दुआ करो, अल्लाह उन्हें शिफाए कामिला दे। शेख ने कहा कि जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं हमारी दुआएं जरूर कबूल होती हैं। तो उसने कहा वाकई ये तो कभी सोचा भी नहीं था मैंने, ज्यादातर देखे ना इंसान अपने लिए दुआएं कर रहा होता है। उन्होंने कहा तो बहुत अच्छी बात है, मैं जरूर दूसरों को भी याद रखूंगी, जैसे किसी की औलाद नहीं है और कोई बे औलाद है, उसे चाहिए दूसरों के लिए ज्यादा दुआएं करें। जब आप दूसरों के लिए करेंगे अल्लाह आपकी दुआएं भी जरूर कबूल फरमाएंगे। पांचवी बात उन्होंने कही कि मेरे कहने पे आपने सुबह शाम के अज़कार कभी नहीं छोड़ने। सुबह शाम के अज़कार क्या है? हिस्नुल मुस्लिम एक एप्लीकेशन है, HISNULMUSLIM, कोई भी वर्जन उसका डाउनलोड कर लें, सारी ऑथेंटिक है। हिस्नुल मुस्लिम में जाएं और वहां पे वो दुआओं की ऐप है, मॉर्निंग एंड इवनिंग अज़कार या सुबह शाम के अज़कार आपको मिलेंगे। अगर आप उर्दू में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ इंग्लिश की ट्रांसलेशन होगी, तो व इय्याका नस्तईन, ये अलहुदा पब्लिकेशंस की एक ऐप है, उसमें उर्दू लैंग्वेज भी है। सुबह शाम के अज़कार, फजर के बाद सुबह के अज़कार होते हैं और शाम के अज़कार मगरिब से पहले होते हैं। उन्होंने कहा कि यू हैव टू प्रॉमिस मी, सुबह शाम के अज़कार नहीं छोड़ोगी, इवन ड्यूरिंग योर मेंसेस, स्पेशल डेज में भी अज़कार करोगी, स्पेशल डेज में अज़कार कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। छठी चीज उन्होंने कही कि गुनाहों से बचो। आई नो दिस इज वेरी हार्ड, जब बंदा डाउन होता है तो गुनाहों में भी पड़ जाता है, डिमोटिवेट होता है ना, तो बंदा जो इधर उधर निकल जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। उन्होंने कहा ऐसा नहीं करना, यू हैव टू प्रॉमिस मी कि देखो हर चीज तो तुमने ट्राई की है, तो ये ट्राई करने में क्या हर्ज है,
कोई अगर गुनाह कर रही हो तो बेटा उसको तर्क करो, उस गुनाह को, क्योंकि गुनाह जब इंसान करता है तो उसकी विल पावर टूटती है मजीद, और शैतान उसमें मजीद हावी होता है, शैतान उसको मजीद वसवसे दिलाता है। तो यू हैव टू प्रॉमिस मी कि तुम इससे इंशाल्लाह पूरी कोशिश करोगी दूर होने की। उसने कहा ठीक है। नंबर 7, उन्होंने कहा कि किसी की मदद करो, रेगुलर किसी को पकड़ लो, कोई जरूरतमंद को उसकी मदद करो। और सबसे पहले बहुत जरूरी है इल्म वालों की मदद करो। इल्म वाले कौन है? जो आलिम बन रहे हैं या इल्म से जुड़े हुए हैं लेकिन उनके वसाइल नहीं है इतने, उनकी मदद कीजिए। या कोई तकलीफ में है, किसी कोई बीमारी है, इलाज होना है, उनकी मदद करो। या कोई और जरूरतमंद है, किसी को किसी चीज की जरूरत है, तो नजर रखो ऐसे लोगों पे, थोड़ा सा बाहर निकलो अपने ऊपर, ऐसे लोगों पे नजर रखो और उनकी मदद करना शुरू करो मॉनिटरी सेंस में। नंबर 7, उन्होंने कहा इस्तगफार को बढ़ा दो, बहुत ज्यादा बढ़ा दो, कसरत इस्तगफार करो। अस्तगफिरुल्लाह तूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह तूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह तूबु इलैह। वेरी सिंपल। ये मत सोचो मेरी जिंदगी में मसाइल क्या है, डिमोटिवेशन को हावी ना होने दो, बस एक बार जहन से निकाल दो कि मुझे कोई मसला नहीं है और इस्तगफार करो, अल्लाह मेरी गलती है, मेरी गलती है, अस्तगफिरुल्लाह तूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह तूबु इलैह। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कसरत इस्तगफार करता है अल्लाह ताला उसके लिए रिलीफ जरूर निकालता है और उसे वहां से देता है कि उसका गुमान भी नहीं जाता। और नंबर 8, उन्होंने कहा कि मुझसे वादा करो कि जब तुम पे शदीद डिमोटिवेशन, मायूसी और गम हावी होगा तो उस दौरान, उस मोमेंट में तुमने वो अल्फाज और वो दुआएं कहनी है जो हमारे नबी कहा करते थे। इधर उधर की चीजें नहीं कहनी, जो मार्केट में चल रही है वो चीजें नहीं, जो सुन्नत से साबित अल्फाज है वो कहने हैं। प्रॉमिस में दिस, वो क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शदीद गम में होते थे, शदीद कोई तकलीफ आती थी, हमारे नबी कहते थे अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ। इसी तरह हमारे नबी कहते थे या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। इसी तरह हमारे नबी कहा करते थे ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्ज़ि व रब्बुल अर्शिल करीम। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि जब तुम पे रिग्रेट हावी हो जाए, तुम कहो मेरे साथ ये क्यों हुआ, काश ऐसा हो जाता तो ना होता, काश ये हो जाता तो ना होता, तो कहो क़द्दर अल्लाहु व मा शाअ फ़अल। उन्होंने कहा मुझसे प्रॉमिस करो तुम ये अल्फाज कहोगी जब भी तुम पे ये कैफियत हावी होती हैं, बजाय कि इधर उधर की चीजें ट्राई करने की। उसने कहा ठीक है मैं ये भी करूंगी। नंबर 9, उन्होंने कहा कि बेटा हर सिचुएशन से जो रिलेटेड दुआ है, खसूसन वॉशरूम में जाने की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस, घर से निकलने की दुआ, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अला ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, शाम को रात को सोने के जो अज़कार है बेटा वो थाम लो, वो करो, रेगुलर करो, जितने मौक़ों की दुआएं तुम कर सकती हो, खुसूसन ऐसे जो वॉशरूम के उन्होंने कहा, और रात सोने से पहले की जो दुआएं हैं। और इसमें मैं आपको एक और भी केस स्टडी सुना दूं, एक स्टोरी सुना दूं। किसी ने मुझे बताया कि उनको बहुत नाइटमेयर्स आते थे, हालांकि रात के अज़कार भी किया करते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि सूरह मुल्क जब से मैंने पढ़ना शुरू की मेरे नाइटमेयर्स खत्म हो गए। सूरह मुल्क इज अमेजिंग। और 10वीं चीज उन्होंने कहा कि बेटा इस दुआ को पकड़ लो, खास इस दुआ को सख्त तकलीफ में, ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्ज़ि व रब्बुल अर्शिल करीम। ये 10 पॉइंट्स उन्होंने कहा कि देखो तुमने हर चीज तो ट्राई कर लिया। अब देखिए कोई सोच सकता है यार ये तो इतनी लंबी टू डू लिस्ट है, हमसे तो पहले ही चीजें नहीं हो रही। बात यह है कि जिसकी जान पे बनी होती है ना, जो बहुत ज्यादा परेशान होता है वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, वो हर एक के पास क्या होता है, उसने तो पैसे कितने लगाए होते हैं, वो तो आमिलों के पास क्या होता है। तो क्या ये 10 चीजें उसके मुकाबले में कोई बहुत लंबी लिस्ट है? मैं तो नहीं समझता। इंशाल्लाह 10 चीजें की जा सकती हैं, तो इन 10 चीजों को ट्राई करें। स्टोरी यहाँ खत्म नहीं हुई। उन सिस्टर ने कहा मैं 1 महीने शेख के पास आई, 1 महीने बाद, और मैंने उन्हें कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो 1 महीना चीजें ट्राई की हैं, वादे के मुताबिक मैंने सब्र किया और मैंने जारी रखा उन चीजों को। अल्लाह ने मुझे रिलीफ दे दिया, अल्लाह ने मुझे शिफा दे दिया, मैं खुश हूँ। और यकीन करें कि उसने कहा कि मैं कुछ साल बाद आई उन्हीं शेख के पास, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बच्चे थे, मेरे साथ 3 प्यारे बच्चे थे मेरे। वो शेख बड़ा हैरान हुए ये कौन है। शी सेड शेख मेरी शादी भी हो गई, अल्लाह ताला ने मुझे 3 बच्चे भी दे दिए और काफी सालों बाद वो गई होंगी। तो ये अपनी वो सक्सेस स्टोरी सुनाती हैं।